सरकार के लोग वोट डालकर बाहर आ गए हैं। इंतजार अशोक गहलोत का किया जा रहा है। कुछ ही देर में वो भी वोट डाल के बाहर निकलेंगे और अशोक गहलोत की तरफ से ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि वोट डालने के बाद वो मीडिया से बात करेंगे। हालांकि कल देर रात जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जैनेंद्र ने वो इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में 156 सीटें जीतने का एक तरीके से दावा जो अशोक गहलोत की तरफ से किया गया और जिस बात का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये पूरा चुनाव अशोक गहलोत ने अपना चुनाव बना लिया है। कांग्रेस कहीं पीछे नजर आती है, अशोक गहलोत आगे नजर आते हैं। और मुझे मध्य प्रदेश का चुनाव याद आता है जहां पर हम ये कहते हैं अभय जी कि अच्छा एक बार फिर से चलते हैं जरा। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। अशोक गहलोत शायद वोट डालकर बाहर निकला है। जैनेंद्र जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, अशोक गहलोत निकल गए हैं मतदान करके और अब जगह बनाई जा रही है ताकि वो मीडिया से बात कर सके। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। राजस्थानी साफे में अशोक गहलोत मतदान वो कर चुके हैं और उनके साथ उनका पूरा परिवार मतदान करने के लिए पहुंचा है जोधपुर के महामंदिर इलाके में, जो उनका जहां पर उनका पैतृक आवास है। और अशोक गहलोत के साथ उनके बेटे वैभव गहलोत हैं, पत्नी है, बेटी है, दामाद है, बहू है, सब लोग एक साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे। और अब अशोक गहलोत जो है वो मीडिया को संबोधित करेंगे। यहाँ पर काफी भीड़ है, मुख्यमंत्री ने मतदान किया है, आम लोग भी हैं, मीडिया की भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी है। तो बस आप बने रहे हमारे साथ। कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त में अशोक गहलोत मतदान करने के बाद आप ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। जैसे ही अशोक गहलोत बोलना शुरू करेंगे मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। फिलहाल तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत निकल आए हैं वोट डालने के बाद और ये उस समय की तस्वीर जब वोट डाल रहे थे। अशोक गहलोत पोलिंग बूथ के भीतर थे और देखिए किस तरीके से विक्ट्री का निशान, जीत का निशान दिखाते हुए यहां पर कैमरों पर अशोक गहलोत नजर आते हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। अशोक गहलोत मीडिया के सामने, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सर, महिला मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से कतारों में महिला वोटर्स बहुत दिख रही है। महिला भी है, किसान भी है, नौजवान भी, छात्र भी है, सभी लोगों को समर्थन मिलेगा। अंडरकरंट चल रहा है, अंडरकरंट चल रहा है, समझ रही है आप लोग। वसुंधरा राजे जी भी अंडरकरंट का दावा कर रही है। सवाल है किसका अंडरकरंट? उनका दावा खोखला है, उनके दावा खोखले हैं। हमारा दावा जो है वो ठोस है, इतने फर्क है। सर, आपने कहा कि 200 सीटों पर आप लड़ रहे हैं। हमारी गांडी काम करेगी। काम दुगनी कर देंगे। जो वादे उस वक्त किए थे, 15 लाख रुपए चले जाएंगे खाते में, वो नहीं गारंटी थी उस वक्त में, वो गारंटी सारी फेल हो गई। व्हाट्सएप करते हैं, परंतु जो माहौल है राजस्थान के अंदर, उस माहौल के अनुसार हम कह सकते हैं सरकार हमारी बनेगी। सर, महिला मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से कतारों में खड़ी है। ये निशान देखिए, जो खबरें आ रही है पूरे प्रदेश में तो उत्साह है लोगों के अंदर, अंडरकरंट चल रहा है। हमारे गवर्नेंस अच्छी हुई है 5 साल। हमारी महंगा राज शिविरों में जो गारंटी दी हम लोगों ने, कानून हमने एक से बढ़ के एक बढ़ाए हैं, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी हैं, उस पर मोहर लगेगी मेरा मान। देखिए, ये तो व्यक्तिगत मामला होता है, सबका पूजा करने का, पूजा पाठ सब करते हैं। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। वोट डालने के बाद मीडिया के सामने अशोक गहलोत, कांग्रेस की गारंटी पर मोहर लगेगी, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। माहौल बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार की वापसी हो रही है, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। और अंडरकरंट कांग्रेस के पक्ष में ये बात एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। वोट डाल दिया अपने पूरे परिवार के साथ। तो राजस्थान के रण में दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। खुद दिग्गज भी चुनाव मैदान में उतरकर वोट डाल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने वोट डाला है। पूरे परिवार के साथ पहुंचे वो वोटिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। और एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दम अशोक गहलोत ने भरा। लेकिन इससे पहले एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया अंडरकरंट कांग्रेस के साथ। और इसी को लेकर वसुंधरा राजे ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। बोली 3 दिसंबर को पता चल जाएगा अंडरकरंट किसके साथ। मुझे पूरा विश्वास है इस बार जनता वापस रिपीट करेगी सरकार।
आखिरी में अंडरकरंट चल रहा हो वो माहौल है राजस्थान के अंदर, अंडरकरंट चल रहा हो वो माहौल है। आपको लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है? ऐसा लगता है, विशेष रूप से महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, कर्मचारी हो, कोई हो, युवा हो, छात्र हो, हर वर्ग जो है वो चाहता है कि इस बार सरकार रिपीट हो। मैं भी कह रही हूँ, आई एम अग्रीड विथ हिम कि अंडर करंट है, और वो अंडर करंट उनको अपने को सबको दिख जाएगा 3 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अच्छा, इस शब्द पर जरा गौर कीजिए, अंडरकरंट। पूरा चुनाव गुजर गया, आज वोटिंग हो रही है, मतदान वाला दिन है, और आज भी नेता जो हैं वो जिक्र अंडरकरंट का ही कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर हवा कोई ऊपर ऊपर नजर नहीं आ रही है, और जो होगा वो एक तरीके से एक बड़े सरप्राइज के तौर पर नेताओं के लिए भी नतीजे रहने वाले हैं क्या 3 दिसंबर को? विजय जी, बिल्कुल, अंडर करंट का मतलब ये, जब अशोक गहलोत और वसुंधरा जी दोनों जिक्र कर रहे हैं अंडर करंट का, इसका मतलब वो साफ ये कह रहे हैं कि वेव नहीं दिख रही है। यानी न अशोक गहलोत के लिए वेव है, न वसुंधरा राजे या भारतीय जनता पार्टी के लिए वेव है। इसका मतलब थोड़ा सा फंसा हुआ इलेक्शन उन दोनों को लग रहा है, और दोनों जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है उसमें उन दोनों में कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको अपनी जीत पर भी बहुत भरोसा नहीं है। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में प्रदीप जी, कुल मिलाकर ये चुनाव गहलोत वर्सेस बीजेपी। और निश्चित रूप से देखिए, गहलोत की पर्सनैलिटी जो है इस चुनाव में, उससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ। लेकिन इस रूप में जिस तरह से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। वैसे उनको लड़ते हुए नहीं देखा गया। और मैं फिर कह रहा हूँ, वो अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ रहे हैं, पार्टी के बाहर भी लड़ रहे हैं। सचिन पायलट से लड़ रहे हैं तो पार्टी हाईकमान से भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पर्सनैलिटी बहुत उभर कर आई है, और ये जीत उनके लिए बहुत बहुत बड़ी जीत होगी। देखना होगा 3 दिसंबर को क्या होगा, लेकिन ये चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी नहीं बन पाया। नहीं, देखिए, गहलोत वर्सेस मोदी क्यों बनेगा? हाँ। आखिरकार मोदी जी राजस्थान का चुनाव लड़ रहे हैं, वो देश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो राजस्थान का ही कोई नेता गहलोत के मुकाबले होगा, और आपका वो दिखाता भी है। गहलोत की खास बात यह है कि उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बहुत बदला है। जो आदमी 70वें दशक में प्रवेश कर गया है, 4थी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, आप देखिए उसने वो आज की राजनीति का नेता लगता है। आज की सभी प्रौद्योगिकियों का, सभी टेक्नोलॉजीज का, सभी तरकीबों का, सभी युक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव लड़ रहा है। तो गहलोत के सियासी करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान इसे कहा जा सकता है, क्योंकि रिवाज बदलने के लिए चुनाव मैदान में अशोक गहलोत उतरे हुए हैं। ऐसे में जादूगर का जादू चलेगा या फिर मोदी के मैजिक के सामने जादूगर का जादू छूमंतर हो जाएगा, इसी का फैसला राजस्थान की जनता कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।